We have done the chapter federalism along with notes. The notes are more than enough, yet because questions normally are in text, we are going to start it along with our NCERT. I would always suggest all of the students to keep your pen, pencil, highlighter, something, and mark those important areas which may be there in the exam, or which maybe you can say change over the, मतलब आपको जो है आप भूल जाओ. Now we would be first of all looking at the political boundary. मैंने आपको बताया था that when we start with our इंडिपेंडेंस, हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस जहां पर भी आएंगे, हमारा जो मतलब कि सीधा है, वी वुड बी गोइंग ओनली बैक टू द इंडिपेंडेंस. हम इंडिपेंडेंस से पहले से कहीं से भी बात नहीं कर सकते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आपने इंडिपेंडेंस से पहले हिंदुस्तान का मैप, या इवन इफ यू हैव स्पोकन टू एनी ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, एनीवन हु वाज ड्यूरिंग दैट, you would see that the boundaries of the states had changed over the period. अगर हम देखते हैं तो पहले जो चीज थी, मतलब जैसे ट्रेवनकोर नाउ इज अ पार्ट ऑफ केरला, लेकिन पहले इट वाज अ सेपरेट वन. नेम्स ऑफ स्टेट्स हैव चेंज्ड. इवन कैपिटल्स हमारे, जैसे हम पहले तो हम मद्रास मद्रास बोलते थे, अब हम चेन्नई बोलते हैं. Number of states have changed. पहले 14 and 6 थे, now we are having 28. When India became independent, we had a number of provinces that the British government had organized for administrative convenience. आपको बार बार ये बात बता चुकी हूँ. 10th में भी ये मैप था आपका. पहले क्या होता था, आपके either you had the provinces या फिर आपके princely states. प्रोविंसेस उनके डायरेक्ट होते थे, जो बड़े बड़े होते थे, एंड प्रिंसली स्टेट्स आपके छोटे छोटे एरिया थे जिनमें इंडियन रूलर्स रूल करते थे अंडर द ब्रिटिश. एंड एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, इट वाज बिकॉज ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो आज हम हिंदुस्तान का एक नक्शा देखते हैं. गुजरात अलोन हैड मोर देन 500 स्मॉल स्टेट्स. आज हम गुजरात को गुजरात जानते हैं. Then a number of princely states were merged with the newly independent Indian Union, and these were joined in the existing provinces. तो अब जो हमारा है, कई मतलब की changes आए हैं. Then the boundaries have been reorganized. जैसे तेलंगाना has been carved out of Andhra Pradesh, and then आपका झारखंड, देन असम से आपके जो आपके जितने भी मेन थे ना पहले. अगर आप अभी भी जाते हो, इफ यू आर गोइंग, इफ यू हैव एनीवन हैज विजिटेड, अगर आपको मेघालय जाना है तो मेघालय के अंदर जो है यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू असम. एंड दिस इज बिकॉज असम जो है उसी से ये सारी चीजें मणिपुर वगैरह काम हुई थी. हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब वर टुगेदर. So that is where the differences will be there. During this entire period, not only the boundaries of states have changed, but in some cases even in their name as per the wishes. Like Mysore जो है, पहले मैसूर बोलते थे हम उसको, अब उसका नाम कर्नाटका है. Madras has become तमिलनाडु. ऐसे बड़ी सारी चीजें चेंज होती रही. So now how these have changed, what is federalism, that is what. If you look into this map, अगर आप इस मैप को देखते हो तो you will find, आप इसको देखोगे that पहले ये सारा हमारा जो एरिया था, this all were part of India. पाकिस्तान ये वाला जो है, और इसको हम लोग जो है पहले पंजाब के नाम से जानते थे, रावलपिंडी. दिस वाज वन ऑफ द की मतलब की एरिया. देन ये आपका पंजाब है, ये कश्मीर है, ये राजपुताना है. राजपुताना दैट इज आपका आज के राजस्थान का पार्ट है. गुजरात ये पूरा आपका मुंबई यानी कि बॉम्बे वाला जो है वो. हैदराबाद, हैदराबाद एक अलग था. हैदराबाद वाज रूल्ड बाय द नवाब्स, वो हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर. देन दिस वाज ऑल मद्रास,
सेंट्रल प्रोविंस। तो ऐसे हमारे थे, और छोटे 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 अगर आप देखते हो, जैसे इफ यू सी ट्रावनकोर, जूनागढ़, आई थिंक यहाँ पर आता है जूनागढ़, देन बरोड़ा, ये आपके छोटे छोटे एरियाज। दिस वाज द एंटायर मैप इन 1947। मैं मैप को इसीलिए करवा रही हूं क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। एंड इफ यू सी पाकिस्तान, दैट कंप्राइज्ड ऑफ एंटायर सिंध, यानी कि आपका आज का कश्मीर और सिंध वाला एरिया, बालूचिस्तान, दिस इज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान, ग्रेटर पार्ट ऑफ पंजाब एंड बंगाल, क्योंकि बंगाल अब तो उसको हम लोग अलग से बांग्लादेश का नाम देते हैं, बट एट दैट टाइम इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया। लेटर ऑन उसका नाम ईस्ट पाकिस्तान हुआ था, और उसके बाद वो बांग्लादेश हुआ था 1970 में। एंड देन इंडिया प्रोटेक्टेड स्टेट्स, ये आपके अलग अलग एरियाज। दिस इज द करंट मैप, ये हमारा करंट मैप है जो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। और अभी जो फिलहाल के लिए द न्यू मैप कंप्राइजेस ऑफ लद्दाख एंड दिस कश्मीर, जम्मू कश्मीर एज 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज। एंड अब हमारे पास है 28 स्टेट्स एंड 8 आपके यूनियन टेरिटरीज। नाउ पाकिस्तान और आपका जो ये बांग्लादेश है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर ओनली आर नेबर्स, राइट? So this is the difference. आपके पेपर में this question can be there because maps are part of your syllabus, and any map from any this particular first book can come in the exam. Now what is federalism? आपको शायद मैंने उस वक्त बताया था कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक हमारे लिए, मतलब फॉर द एंटायर वर्ल्ड इट वाज अ बेंचमार्क। बहुत टोटल जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, टोटल जो हमारा ज्योग्राफिकल सिस्टम है, उसके अंदर हमारे जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वी हैड द चेंजेस। और उसका सबसे बड़ा था यूएसए एंड यूएसएसआर जो है, दे बिकेम टू सुपर पावर्स, दे बिकेम टू सुपर पावर्स। एंड उसको हम लोग उस वक्त में जो है उसको हम बाइपोलर वर्ल्ड बोलते थे। He used to call it as bipolar world. Bipolar का मतलब होता है एक तरफा आपका यूएस था और दूसरी तरफा आपका जो है यूएसएसआर था। Those countries which were supporting US were called as the West आपका, एंड ये वाला आपका ईस्ट। उनको नाटो और इनको हमने वॉर्सो पैक्ट के अकॉर्डिंग किया था। दे सपोर्टेड कैपिटलिज्म, USSR supported socialism. USSR was one of the world's superpowers, but after 1989, जब Gorbachev was the leader here, it simply broke into several independent countries. One of the major reason was excessive centralization and concentration of power and domination of Russia over other regions with independent language, culture. For example, Uzbekistan, Czechoslovakia, मतलब कि अब आपको अगर मैं बताऊं, because this is actually a complete chapter in your 12th standard, but you can always remember this. रशिया जो है वो मेन एरिया था, मॉस्को वाज अ मेन एरिया, एंड इट वाज, मतलब सोचा यही गया था कि जो रशियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, जो रशियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, दैट वुड बी इम्पार्टेड इन ऑल दीज एरियाज। लेकिन ओवर द पीरियड हुआ क्या कि ये जो बाकी एरियाज थे, ऑल द लिथुएनिया, लतविया, यही आपके सबसे पहले अलग हुए थे। दे वर द स्टेट्स जो सबसे पहले अलग हुए थे। लतविया मतलब कि लिथुएनिया, उज्बेकिस्तान, इन एरियाज के अंदर डेवलपमेंट का डी भी नहीं था। रिसोर्सेज यूज होते थे
but development was not there. Most of the development was in Russia, and Russian जो culture या रशिया का जो भी मेन था उनको इन पर जबरदस्ती किया जाता, it was very difficult. एंड इसीलिए धीरे धीरे आपका जो वॉर्सॉ पैक्ट था उसका असर खत्म हो गया, एंड उसकी जगह पर आपका आ गया रशिया, वापस आ गया, एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे सेपरेटेड. सिमिलरली एज आई टोल्ड यू इन चेकोस्लोवाकिया, पहले चेकोस्लोवाकिया वाज अ वेरी बिग, मतलब वो दोनों मिलाकर एक कंट्री थी. देन व्हाट हैपेंड, इफ यू रीड द व्हाट यू कॉल एज उनके उसको पढ़ोगे तो यू विल फील कि जो स्लोवैक्स थे दे वर डोमिनेटेड बाय द अदर ग्रुप, और इसी वजह से चेकोस्लोवाकिया ब्रोक इनटू टू. अभी अगर आप मैप देखते हो तो चेक एंड स्लोवाकिया, मतलब ये दोनों आपके अलग अलग मतलब की कंट्री है. यूगोस्लाविया, it was earlier there but now it is divided into 6 different independent countries. पाकिस्तान, अब आप सोचोगे पाकिस्तान में कहां पे डिवीजन हुआ था. as I said in the map of India, ये वाला जो एरिया और ये वाला जो एरिया था they were part of India. And when partition took place 1947 में, तो उन एरियाज को मैनेज किया गया, जैसे यहां पर आपका पंजाब, लाहौर, देन यहां पर आपका मतलब की बांग्ला, ये वाला वेस्ट बंगाल, इन एरियाज के अंदर मतलब कलकत्ता बेसिकली, तो इन एरियाज के अंदर आपके मुस्लिम्स जो थे वो डोमिनेटेड थे. एंड देन इन एरियाज को डिवाइड मतलब की डिसाइड किया गया that they would be formed into different country. तो ये वाला जो पूरा एरिया और ये वाला जो एरिया है इन दोनों को बोला गया था पाकिस्तान, राइट. लेकिन बाद मतलब कि पाकिस्तान को भी वो लोग कैसे कहते थे, दिस वाज कॉल्ड एज वेस्ट पाकिस्तान एंड दिस वाज कॉल्ड एज ईस्ट पाकिस्तान. 1970 तक ये दोनों को वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था. 1970 में there was a movement, there is a big chapter in class 12th, I'm not going to bore you with that. There was a big movement by the Awami movement, Awami League, और अल्टीमेटली इंडिया ने इंटरवेन किया विद द वॉर, एंड वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान बन गया एंड ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, राइट. तो ये एक एक आपकी जो कंट्री है वो. नाउ इफ यू लुक इनटू कनाडा, that day I told you about Canada also. कनाडा जो है वहां पर क्या है कि एज आई टोल्ड यू अभी भी इवन मतलब कि मेनी ऑफ द इंडियंस लव टू गो देयर, उनको मत वाई, बिकॉज द वीजा इज इजियर टू कनाडा. कनाडा जाना लोग पसंद करते हैं. यूके सबसे पहले पहले तो यूके था, इंडिया का दूसरा नाम था यूके. यू विल फाइंड मतलब अगर आप 100 जने देखोगे तो उसमें से 90 आपको इंडियंस मिलेंगे. इनफैक्ट देयर इज मतलब की एक एरिया जिसको कहते हैं मिनी इंडिया, और उस पर्टिकुलर मिनी इंडिया के अंदर यू विल फाइंड ओनली द इंडियंस रनिंग एवरीथिंग. वन ऑफ द वेरी फेमस मतलब उसका वो है दिल वाले दुल्हनिया में जो अमरीश पुरी थे. तो देयर यू कैन फाइंड मिनी इंडिया, बट लेटर ऑन मतलब कि यूके जो है वो थोड़ा उसने अपना वीजा मुश्किल किया, कनाडा ने ईज किया, बिकॉज कनाडा अर्लियर वाज अ डेवलपिंग कंट्री. लेकिन अगर आप कनाडा जाना चाहते हो तो ओवरऑल तो हमारे लिए कनाडा है, सबके लिए, हम सबके लिए कनाडा है, बट इनसाइड कनाडा देयर आर डिफरेंस. देयर इज वन विच इज डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश, जो इंग्लिश स्पीकिंग है एंड फ्रेंच स्पीकिंग है. मान लो आपको इंडिया से नौकरी मिली, राइट, एंड यू हैव टू गो टू वन पर्टिकुलर एरिया, राइट.
अब आपको पहले पता करना पड़ेगा वेदर इट इज अ फ्रेंच स्पीकिंग और इंग्लिश, क्योंकि वहां पर रहने के लिए इफ यू आर इन द फ्रेंच स्पीकिंग आपको फ्रेंच का एग्जाम पास करना पड़ता है, और इंग्लिश है तो आपको ट्यूफिल पास करना। तो वहां पर देर इज मतलब कि दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज देयर। Isn't it great achievement that India, which emerged as an independent nation state in 1947 after a painful partition, has remained united over 7 decades? मतलब हमारे यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, we don't have such problems. Even now, थोड़ी बहुत हमारे यहाँ पर वी हैव द डिफरेंसेस एंड वी हैव बीन इवन डिसइंटीग्रेटेड आल्सो, लाइक एज आई सेड, असम जो है उसके अंदर से आपका मणिपुर का हुआ था, देन आपका जो पंजाब वाला जो एरिया है दैट डिफरेंशिएट मतलब कि दैट वाज डिवाइडेड इनटू हिमाचल, लेकिन कंट्री डिवाइड नहीं हुई थी। ऐसा नहीं है कि आपको जो है इफ यू आर मतलब आप मतलब कि इफ यू आर कमिंग फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड यू वांट टू से, हाँ वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना आना, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। And why this has happened? This is because of the federal structure that the government of India had adopted through the constitution. ये ऊपर जो कंट्रीज हैं दे आर ऑल्सो फेडरल, लेकिन हमने जो है उनमें कई प्रैक्टिसेस किए थे। नाउ लेट अस कम टू दिस एग्जांपल ऑफ फेडरलिज्म इन वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज एक्चुअल में अगर हम देखते हैं तो नॉर्थ अमेरिका का एक पार्ट है, and it is also said to be one of the poorest areas. Even till date, many of the people who are living there, मतलब जितना हम, मेरा एक स्टूडेंट है आदित्य बोत्रा, ही इज लिविंग इन यूएस न्यूयॉर्क में, तो वो मुझे कहता है कि मैम जो 4 आप मेन आप देखोगे ना, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, these are the one which are very, otherwise if you go to the intricate part you will find it normal, and South America is hardly developed, और वेस्ट इंडीज बेसिकली हम लोग तो क्रिकेट के वजह से जानते हैं, बट व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेस्ट इंडीज? बिकॉज इट वाज आल्सो कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश। देन फेडरेशंस ऑफ वेस्ट इंडीज केम इनटू फोर्स इन 1958, और ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, बट दे हैड अ वीक सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि जो फेडरल का मतलब क्या हो जाएगा, एक कंट्री को हमने छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दिया, और ईच एरियाज का अपना एक रूलर और एक सेंटर रूलर होगा। लेकिन इफ द सिस्टम, इफ द रिलेशन इज नॉट गुड, नहीं होगा। दीज फीचर्स एंड पॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस अमंग द यूनिट्स led to the formal dissolution of Federation 62, and then in 1973 the Treaty of Chiguaramas, the independent islands established joint authorities in the form of a common legislature, Supreme Court, currency, to a degree common market, called as Caribbean Community। मतलब कैसे पहले तो कंट्री को हमारे जैसा डिवाइड किया गया, राइट? And then what happened is they used to fight with each other over the territory, over the problems, और इसी वजह से क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू रूल प्रॉपरली, और ये सब अलग हो गए। मतलब इफ आई से देवर 4 तो ये चारों के चारों अलग हो गए। लेटर ऑन उन्होंने खुद को एक, जिसको हम कहते हैं कमिंग टूगेदर, मतलब अभी भी ये लोग सब इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन दे हैव फॉर्म देमसेल्व्स इनटू वन फेडरल आइलैंड, जिसको हम कैरिबियन कम्युनिटी के नाम से कह सकते हैं, राइट? द कैरिबियन कम्युनिटी हैज इवन अ कॉमन एग्जीक्यूटिव, मतलब जो उसको चलाता है। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव, और अभी भी वही है कि ना तो वो साथ में रह पाते हैं और ना ही वो इकट्ठे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं system was not established in the proper manner. India is a land of continental proportions and immense diversities. There are more than 20 major languages and several hundred minor ones. आप अगर कुछ भी बोलते हो, हिंदी ही बोलते हो, तो हिंदी, अगर हिंदी के आप रूप देखोगे, इन मतलब कि वन प्लेस हिंदी कुछ और तरीके से बोला जाता है, किसी और में कहीं।
in the home of several major religions, several million indigenous people living in different parts. In spite of, we share a common landmass. We have a common history. When we fought for independence, then many features. और इसी वजह से शायद हमारे नेशनल लीडर्स ने हमें एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है उसमें बांध रखा. फेडरलिज्म डज नॉट, ये आपको लर्न करना है या फिर आप कह सकते हो इम्पोर्टेंट है, डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ फिक्स प्रिंसिपल्स. भाई ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है. यूएस इज ऑल्सो फेडरल, इंडिया इज ऑल्सो फेडरल. इंडिया का जो सिस्टम ऑफ रिलेशन है वो अलग है, यूएस का अलग है. ब्रिटिश इज ऑल्सो फेडरल. Rather than federalism as a principle of government, it has evolved differently in different situations. American federalism, one of the major attempts to build a federal polity, is different from German or Indian. वो भी फेडरल है, वहां पर भी सेम तरीके का है, लेकिन उनका जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, सिस्टम ऑफ अदर बहुत अलग है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेड टू बी द लॉन्गेस्ट वन. We have taken the ideas, philosophies of all, but सबके अपने अपने हैं. So first, essentially, federalism is an institutional mechanism. मतलब एक ही सिस्टम है जिसमें two sets of polities. Polities मतलब two sets of governance होता है. One at the regional, यानी कि हमारे यहाँ तो state है, और दूसरी जगह national. Each government is autonomous. Autonomous matlab having its own power, independent. In some federal there is even a system of dual citizenship. ये पेपर में आया हुआ है, but India has only a single citizenship. हमारा we don't have dual, we have single. We are living in the same country, तो हम दिल्ली में रहते हैं, मतलब कि बंगाल में तो सब एक. Whereas if you are living in US, you have a dual citizenship. The state to which you belong and your country. The people likewise have two sets of identities and loyalties. हमारे यहाँ definitely हम हैं भाई. हम, if I am a South Indian, definitely I have my loyalty towards my culture also, but at the same time I'm an Indian. We are Gujaratis, Jharkhandis, but we are Indians. We may fight with each other, but when it comes to India Pakistan match, we are Indians, right? Each level of the polity has distinct powers and responsibilities and a separate system of government. और अगर आप मतलब कि 28 के 28 states को निकालोगे ना, तो the way of governance in all the states is different. It's not the same. In Tamil Nadu, if you go, मतलब अगर आप southern part को लेते हो, महाराष्ट्र, कर्नाटका, देन तमिलनाडु, इनमें ना आपको बहुत सिमिलैरिटीज मिलेंगी. बट इफ यू गो टू द नॉर्थ, वहां पे आपको कुछ अलग ही मिलेगा. दैट इज द डिफरेंस. The details of the dual system of government are generally spelled out in a written constitution, which is considered to be supreme and also the source of power for both. Certain subjects national, जैसे 100 है हमारा पूरा करेंसी सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब कुछ हमारा यूनियन है. एंड रीजनल और लोकल मैटर्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रीजनल. टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स the center and between the center and the state, there is an independent judiciary to settle the dispute. ये जो अभी आपने पढ़ा ना बेटा, इनको हम लोग जो है we also call as, sorry, every time this happens, features of federalism. We also call them as features of federalism. इनको हम features भी बोलते हैं. Real politics, culture, ideology, and history determine the actual working of federalism. It's not like it's a complete success, but at the same time, in India, we cannot say it is a failure also. A culture of trust, cooperation, mutual respect, restraint helps federation to smooth. अगर यूगोस्लाविया में वैसा होता
तो शायद यूगोस्लाविया आज एक कंट्री होती. इफ द सेम थिंग वाज इन आयरलैंड, आज आयरलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री होती, बट नाउ आयरलैंड इज पार्ट ऑफ ब्रिटेन. Political parties also determine the way the constitution would work. In any unit or state or linguistic group or ideology comes to dominate the entire federation. अगर मान लो हमारे भारत में भी एक ही पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सोच सिर्फ एक तरफा है, मतलब इट इज ओनली टेकिंग द इंटरेस्ट ऑफ मेजॉरिटी, बाकी लोगों के इंटरेस्ट को वो इग्नोर कर देती है, या फिर एक ही लैंग्वेज को डोमिनेशन दिया जाता है, बाकी जो हमारे यहाँ तो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं उनको हटा दिया जाता है. या से रिलीजन, व्हाट विल हैपन टेल मी? द कंट्री विल बी डिवाइडेड. Why there is pro Khalistani movement? Because the Khalistanis want that, they want a separate unit on their own basis. This is where we are standing. But हमारे यहाँ पर हमने ऐसा नहीं किया. The Indian Constitution has given recognition to English, Hindi and 21 languages. और हर स्टेट के पास अपने लैंग्वेज को प्रैक्टिस करने का पूरा, मतलब कि दे हैव द कंप्लीट प्रिविलेज. लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो सोचो. और इट्स यूनिट नॉट शेयरिंग द डोमिनेंट वॉइस. These situations could lead to, मतलब इसका मतलब होता है एक तरफा, अगर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं उनकी बात नहीं सुनेगी तो भी लड़ाई होगी, और जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं अगर वो यूनियन की बात को नहीं सुनेगी तो भी लड़ाई होगी. These situations could lead to demand for secession of the aggrieved unit and can result in civil wars. और ऐसा बहुत सारी कंट्रीज में हुआ, जिसमें से चेकोस्लोवाकिया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, यूगोस्लाविया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. नाउ कम टू नाइजीरिया. ये आपका एक क्वेश्चन है which you can see. Beta, please do check all the questions which are there in the boxes also. If the regions and various communities do not trust each other, even a federal government can fail. For example, Nigeria. Nigeria में तो वैसे भी थोड़ा सा, because of the poverty, these problems are there. There were two different colonies, one is the northern and southern, और दोनों ब्रिटिश के थे. At the Ibadan Constitutional Conference, उन्होंने एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, मतलब कि they decided 3 major ethnic groups. These can be MCQ questions. Yoruba, Igbo and Hausa Fulani. वो वेस्ट को कंट्रोल करते थे, ईस्ट एंड नॉर्थ को. Their attempt to spread their influence to other region led to fears and conflict. और इसी वजह से वहां पर कुछ टाइम के लिए there was military rule. In 60 constitution, both federal and regional government jointly control the Nigerian police. अभी हम लोगों ने उस दिन अपने उसमें नोट्स में पढ़ा था कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, पुलिस सेपरेट है, मतलब जो हेड होते हैं दे आर अपॉइंटेड थ्रू द यूपीएससी, और जो आपके सब होते हैं वो स्टेट पुलिस होते हैं. एंड बट वहां पर क्या था, there was a military supervised constitution and no state was allowed to have any civil police. तो जो मेजर पुलिस होता था उस वही रूल करता था. Though democracy was restored, religious differences along with conflicts over who will control revenue from the oil resources continue to present problem in Nigerian Federation. Local ethnic communities resist centralized control of ऑयल रिसोर्सेज. भाई वो चाहते हैं कि उनके एरियाज के जो ऑयल रिसोर्सेज हैं वो उनको मिलना चाहिए. अब सेंट्रल में प्रॉब्लम क्या है, अगर सेंटर होगा तो वो तो सब कुछ लेकर वो तो एक्सपोर्ट करेगा. Thus, Nigeria is an example of overlap of religious, ethnic and economic differences among units. Yes,
we do have these problems in our country also, but many of the constitutional provisions, independent judiciary and जो हमारा मिलिट्री है वो इन चीजों में अंदर नहीं आता है अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ नीड. ये सब कुछ हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो हमें मतलब कि साथ करते. Now, what is federalism in Indian Constitution? Bacha, there can be a compare and there might be a comparison of Indian Constitution from Nigerian, West Indies, या फिर other countries. Even before independence, most leaders of our national movement were aware that to govern a large country, it would be necessary to divide the powers between provinces and central government. इंडिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी फेडरल वर्ड नहीं लिखा गया. एक सोच थी कि भाई अपनी अपनी एरिया को मतलब जहां जहां जैसे लोग रहेंगे दे शुड बी रूल्ड बाय देयर ओन पीपल. भाई मेरी प्रॉब्लम को मेरे तरीके के लाइक माइंडेड पीपल विल अंडरस्टैंड. नाउ इफ आई एम से आई एम अ तमिलियन, हाउ कैन एनी अदर कल्चर अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम? So I need a person who need to represent my culture. There was also awareness that Indian society had regional diversity and linguistic. मतलब हम जो बोलते हैं वो भी और जिस रीजन में रहते हैं. This I can very much correlate because हमारे यहाँ पर what is बाल्टी? बाल्टी क्या होता है? The bucket, right? In northern Tamil Nadu it is called something else and in southern Tamil Nadu it is called something else. मतलब हम लोग हैं सेम ब्राह्मण सेम कम्युनिटी के, लेकिन जब वो लोग बोलते तो वो बाल्टी को कुछ और बोलते हैं, हम बाल्टी को कुछ और बोलते हैं. मतलब हम बकेट बोलते हैं, वो लोग वाली बोलते हैं. सिमिलरली हम किचन को कुछ और बोलते हैं, वो कुछ और बोलते हैं. वी आर बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट सेम क्रीड, सब कुछ सेम है, but they are living in the southern India within Tamil Nadu. This diversity needed recognition. People of different regions and language had to share power in each region. जैसे Madras province है, that comprised of Tamil Nadu, Kerala, parts of Karnataka, Andhra. This was only logical if we wanted a democratic government. तो उसके लिए people of that region should govern themselves. तभी possible था. The only question was what should be the extent of powers to be enjoyed by regional. In view of the agitation of Muslim League for greater representation to the Muslims, a compromise formula to give very large powers to the region was discussed during negotiation before partition. Nobody wanted that India should be partitioned into India and another country. तो उस वक्त में मतलब ये चीज को सोची गई थी कि जिन एरियाज में मुस्लिम्स रहते हैं उनको ज्यादा पावर देनी चाहिए. जो वहां क्योंकि मुस्लिम्स है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना वहां सिर्फ मुस्लिम्स रहते हैं, वहां हिंदूज भी रहते हैं, वहां सिख भी रहते थे. तो कैसे किया जाए? Once the decision to partition India was taken, the Constituent Assembly decided to frame a government that would be based on principle of unity, cooperation between the center and state, and separate powers to the states. But that was not possible because there were other problems. They wanted a separate. वो लोग तो चाहते थे, states नहीं चाहते थे. उनका मानना था separate electorate दे दो. इलेक्टोरेट का मतलब हो जाता है the people who is standing in the election or anybody should belong to the same area. It was not possible. और इसीलिए after the partition it was decided कि जो मतलब उस वक्त में ये नहीं डिसाइड था कि इंडिया को फर्दर स्टेट्स में डिवाइड किया जाएगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग थे उनके लिए सेपरेट गवर्नमेंट होगा. The most important feature of the federal system adopted by Indian Constitution is the principle that relates states and centers relation would be based on cooperation. That is why Constitution of India जो है emphasize unity. Now, do you know
The Constitution of India does not even mention the word federation. इसी पर आजकल बड़ा चर्चा चल रहा है चाय पर. इंडिया, दैट इज भारत, मतलब वो आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है ना कि हमें इंडिया का नाम भारत रखना चाहिए. तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे भारत, इंडिया का नाम ऑलरेडी भारत है. इट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. अब ये जो बच्चा यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये यहाँ पर ये चीज बता रहा है कि अलग अलग स्टेट्स होंगे लेकिन मिलकर एक यूनियन बनेंगे. दिस इज वेयर द वर्ड फेडरल जो है वो मीनिंग लेकर आ रहा है. The states and the territories thereof shall be specified in the first schedule. मतलब कौन कौन से स्टेट्स होंगे, उनकी टेरिटरीज कितनी रहेंगी, ये फर्स्ट शेड्यूल में बताया है. वो तो धीरे धीरे इट वाज ऑल डिवाइडेड. एज आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द एग्जांपल ऑफ, सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो आंध्रा था, इफ यू सी द मैप ऑफ 1947, तो जो ये वाला एरिया था, दिस मतलब मेड्रास प्रोविंस वाला, दिस मेड्रास प्रोविंस के अंदर आपके जो है आंध्रा, हैदराबाद वाज अ सेपरेट वो प्रिंसली स्टेट. लेकिन कुछ आपके जो एरिया से वो यहाँ से कर्नाटका के, तमिलनाडु के एरिया, तो यहाँ पर आपका स्टार्ट हुआ था विशाल आंध्रा मूवमेंट. यहीं पे हमारा फेडरल का जो पहली, जो हम कहते हैं ना, द फर्स्ट स्टेप, वो वहीं पर. एंड दैट इज वेयर द लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर्मेशन वाज मेड. कंप्लीटली जो जिस लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है वो उस स्टेट को बिलोंग कर. राइट नाउ हाउ इज द पावर डिवाइडेड? ऑलरेडी वी हैव डन दैट. सेंटर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है लिस्ट बनाया था इन द फर्स्ट गो. हमारे सिर्फ 2 tiers थे. There were only 2 tiers, the central and the state. आपका central and state ही था. And at that moment, central had certain powers and states had certain powers. Over the period, कुछ आपके powers जो हैं उनको और decentralize किया गया था. And a third tier was added, which was called as local government by 73rd and 74th amendment. एंड स्टेट्स के कुछ पावर्स जो है उनको इंक्रीज किया गया, तो स्टेट के कुछ पावर्स को डिक्रीज भी किया गया. देयर आर 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट क्रिएटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वन इज सेंट्रल यानी कि यूनियन, एंड द सेकेंड वन इज द स्टेट यानी कि अपने अपने एरियाज. बोथ ऑफ दीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड क्लियरली आइडेंटिफाइड इनकम. किस एरिया पर वो लेजिस्लेट कर सकते हैं. They can ratify, they can legislate, they can modify. If there is any dispute about which powers come under which control of union and under states, इसके लिए हम judiciary को help लेते हैं. The constitution clearly demarcates मतलब separate कर देता है subjects को, which are under the exclusive domain of union and those under states. अभी नीचे आप पढ़ोगे, which will do right now. It shows how powers are distributed between center and state. One of the most important of this division is economic and financial power जो है इनको centralize किया गया, इनको state को नहीं दिया गया. एक तरफ वो बहुत अच्छा है. क्यों? Because economy and finance is for the entire country. We don't say development of पंजाब और डेवलपमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट विल लुक इनटू द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट फॉर द एंटायर कंट्री. ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी आ जाता है कि जो स्टेट्स होते हैं, अगर वो लोग कुछ नया चाहते हैं तो दे डोंट गेट एनी ऑटोनॉमी. द स्टेट्स हैव इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट वेरी मीगर रेवेन्यू सोर्सेस. यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम. ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग रेसिडुअरी पावर देखते हैं, तो रेसिडुअरी पावर्स है आपके 3 है. पहला तो आपका है यूनियन लिस्ट, जिसके अंदर आप देख सकते हो डिफेंस, एटॉमिक, मतलब की फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, पोस्ट, मतलब ये वो है
which are uniform for the entire country. And only the state government has the right to make the law. और स्टेट के आपके वो सारे हैं, जैसे एग्रीकल्चर. नाउ यू मे सी police is common in both, but it's not common. Only some of the important designations are given to union, whereas हर स्टेट के पास पुलिस को कंट्रोल करने का अपना एक मतलब कि दे हैव द पावर. पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, ट्रेड एंड कॉमर्स, अपने एरियाज में वो क्या डेवलप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. देन देर आर सम सब्जेक्ट्स जो दोनों की हैं, एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, फॉरेस्ट. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, फॉरेस्ट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जो है कॉमन है, राइट. एंड देन दोज फॉरेस्ट आर देयर इन महाराष्ट्र ऑल्सो. हमने तो स्टेट को अलग कर दिया, लेकिन फॉरेस्ट कैसे अलग हुए, इसीलिए उसको हमने कॉन्करेंट में रखा है कि जिस एरिया तक आपका है आप करो, लेकिन इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट देन इट मतलब कि जो यूनियन गवर्नमेंट होता है उसी के लॉ को माना जाता है. अडॉप्शन, सक्सेशन, मैरिज, ये सब कुछ आपका कॉन्करेंट है. देन देयर वर सम ऑफ द सब्जेक्ट्स व्हिच वर नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम, उनको हम लेकर आए अंडर रेसिडुअल, यानी कि बचे हुए, लाइक साइबर लॉ, वन ऑफ द वेरी मेजर वन, क्योंकि उस वक्त में कंप्यूटर्स वर नॉट देयर, सो वी हैड टेकन साइबर लॉ इनटू द रेसिडुअरी. ऐसे बड़े सारे लॉज हैं जो over the period it has been, but only the union government has the right to make law on these things. So this is how the power is divided among different tiers. When the constitution was made, we had only two, but later on the third one was inserted. But still, abhi bhi kya hai? Some of the subjects have not been transferred to the local. So जहाँ state है वहाँ state ही use करता है. So this is how federalism has been practiced till now. आपको अगर अपने 10th स्टैंडर्ड का जो मतलब कि चैप्टर है फेडरलिज्म, इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली, आप लोग एक बार जो हो पीडीएफ खोलकर पढ़ सकते हो उसको. दैट वुड टेल यू, वो आपको बहुत अच्छे से बताएगा कि फेडरलिज्म के अंदर लिंग्विस्टिक स्टेट्स, आपके लैंग्वेज स्टेट्स, सेंटर टू स्टेट का जो रिलेशनशिप है, हाउ इट वाज डिमार्केटेड, हाउ इट इज प्रैक्टिस्ड, बिकॉज उसी का एक पार्ट है जो हम लोग अब मतलब उसी का हम कह सकते हैं एडवांस लेवल है जो हम लोग अब पढ़ेंगे, राइट. So this is what we call as federalism. Since if I start the next concept that would go into deep, so I'll start the next in the next class.